हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर 2 को, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ऑप्शन को देखिए, 1913 में, 1914, 1915, 1916। तो राइट आंसर 1915 होगा। 1915, ठीक है। डेट क्या है? 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 9 जनवरी को प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और याद रखना, महात्मा गांधी 1893 को साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ऑप्शन को देखिए, दिसंबर 1922 सूरत अधिवेशन, ये नहीं होगा। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, या जनवरी 1921 कोलकाता अधिवेशन, या 1920 लाहौर अधिवेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, ठीक है। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया था, ठीक है। और याद रखना, जनवरी यानी कि जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। याद रखना, इस आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का कुछ सुझाव था। सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया जाए, ठीक है। सरकारी नौकरी का बहिष्कार किया जाए। उसके बाद लोग सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ठीक है। उसके बाद 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ, यानी कि हिंसात्मक घटना हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1882 को, 1883 को, 1884 को, या 1885। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1885, ठीक है। 1885 28 दिसंबर, डेट को भी याद रखना, 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा, नाम को याद रखना, A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ। कहाँ पर हुआ ना? मुंबई, पहले नाम था बम्बई, ठीक है। बम्बई, अभी नाम है मुंबई, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, इसको भी याद रखना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। 1916, 1917, 1918 या 1919। तो राइट आंसर क्या होगा? 1916 होगा। चंपारण, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया ना? 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1916 को। फिर हुआ 1917 में, देखिए 1917 में क्या हुआ ना? गुजरात के खेड़ा जिला में सत्याग्रह हुआ, ठीक है। खेड़ा जिला में, गुजरात के खेड़ा जिला में। फिर 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल में, ठीक है, अहमदाबाद में 1918 में हुआ। अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल में, ठीक है। तो 1916 में चंपारण हुआ, 1918 में अहमदाबाद में हुआ सूती कपड़ा मिल में, फिर 1917 में खेड़ा में हुआ, ठीक है। ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह है। और पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में, ये भी याद रखना। फिर भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए।
असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में? तो राइट आंसर क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, काल बैसाखी के दिन में 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और याद रखना एक नाम को जनरल डायर, ठीक है, इसने आदेश दिया था गोलियां चलाने के लिए। ठीक है, तो जलियांवाला कहाँ है? अमृतसर के पास है। ठीक है, एक मैदान है, चारों ओर से बंद था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और एक नाम को भी याद रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक कमीशन बैठा था, अंग्रेजों ने एक कमीशन बैठाया था, उसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है, जांच करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए हंटर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। ऑप्शन को देखिए, अल्लोरी सीताराम राजू, बाबा सीतारामन, बाबा रामचंद्र या बाबा जयदीप? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बाबा रामचंद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो बाबा रामचंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? वे हड़ताल पर चले गए, उन्होंने बागानों को नष्ट कर दिया, वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए या उन्होंने हिंसा का उपयोग शुरू कर दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? ना वे बागानों को छोड़कर घर की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा आंदोलन, ये तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ, खेड़ा आंदोलन और चंपारण ये दोनों महात्मा गांधी के द्वारा हुआ। सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, बारदौली आंदोलन जो कि 1928 में हुआ था, 1928 को हुआ था बारदौली आंदोलन। ठीक है, और बारदौली आंदोलन के कारण ही बारदौली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खेड़ा और चंपारण दोनों महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। ठीक है, बारदौली आंदोलन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान से संबंधित नए कानून बनाने, व्यापार से संबंधित कानून बनाने या भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने? तो राइट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन 1927 में बना था। ठीक है, और भारत आया था 1928 में। भारत क्यों आया था? ना भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना। ठीक है, इस कमीशन में, साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे सारे के सारे मेंबर अंग्रेज थे। ठीक है, जिसके चलते भारतीयों ने इसका विरोध किया और एक नारा दिया गया कि साइमन गो बैक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? स्वराज पार्टी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास,
मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी होगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास देशबंधु, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इनके द्वारा किया गया, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है, CR दास के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920 या 1922? तो राइट आंसर 1916 होगा। लखनऊ समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। लखनऊ समझौता INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच हुआ, ठीक है, दोनों साथ साथ आए लखनऊ समझौता में, याद रखना, ठीक है। तो 1916 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन को देखिए, 1919 अरब, 1919 तुर्की, 1920 फ्रांस या 1921 ईरान? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1919 तुर्की, ठीक है। याद रखना, खिलाफत आंदोलन 1919 या 20 में हुआ, ठीक है, 1919 में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ना? तुर्की के खलीफा पद को पुनः स्थापित करना था, क्योंकि देखिए खिलाफत आंदोलन के टाइम में भी असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए, भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चला। और खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, अली बंधु दो मेन लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सर सैयद अहमद खान, आगा खां, खान अब्दुल गफ्फार खान या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बादशाह खान या सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक? तो राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले होगा, ऑप्शन ए होगा। श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट चलाए थे, कहाँ पर? मद्रास में। होम रूल मूवमेंट मद्रास में चलाए थे श्रीमती एनी बेसेंट। और याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। और बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी नामक समाचार पत्र चलाए थे, केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने। और याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट चलाए थे, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, पुणे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो राइट आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन। जनवरी 1921 को स्टार्ट हुआ और पारित हुआ था 1920 को पारित हुआ था और 1921 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में क्या हुआ था? चौरी चौरा 1922 में हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा का जो हिंसात्मक घटना था वो 1922 को हुआ था। आंदोलनकारियों ने थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया? डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चैम्सफोर्ड समिति या हंटर समिति? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हंटर समिति। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? आमरण अनशन से, केसर हिंद पदक वापस करके, दांडी यात्रा से या स्वाधीनता दिवस मनाकर? राइट आंसर दांडी यात्रा से। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और आपको याद रखना होगा कि दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने। 240 किलोमीटर साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दांडी तक। ठीक है, दांडी तक। और याद रखना, गांधी जी दांडी को 6 अप्रैल को पहुँचे और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? रॉलेट एक्ट, बार्नाकुलर एक्ट, साइमन कमीशन या इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट? तो राइट आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट होगा। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ रॉलेट एक्ट। ठीक है, काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट। यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ रॉलेट एक्ट कानून पारित किया गया। इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, साइमन कमीशन तो भारत आया था 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। और इसमें गांधी जी ने तय किया कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसमें भाग लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया। यानी कि दांडी यात्रा मतलब साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक महात्मा गांधी ने यात्रा किया। और गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? 6 अप्रैल 1930 को। और दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष भी थे कहाँ का? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? हिंद स्वराज महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर, यानी कि कांग्रेस छोड़कर
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन, 2 सेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन? तो राइट आंसर लाहौर अधिवेशन होगा। देखिए लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू अध्यक्ष थे। और लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ ना? 1930 को लंदन में हुआ, 1930 को हुआ। और इसमें INC ने भाग नहीं लिया था। INC ने जो सेकेंड यानी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें INC ने भाग लिया था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन 1930 लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें INC ने भाग नहीं लिया था, तो 1930 लंदन में हुआ था। और सेकंड वाला हुआ था 1931 में, वही लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र, अल्लूरी सीताराम राजू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? कौन सा एक्ट था? रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में, ठीक है, काला कानून भी कहा जाता है। बर्नाकुलर एक्ट या साइमन कमीशन? साइमन कमीशन 1928 में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने किया था? ना लॉर्ड रिपन ने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था या डलहौजी ने किया था? तो राइट आंसर इरविन ने किया था, ठीक है, इरविन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। होम रूल मूवमेंट चलाए थे पूना में, ठीक है, होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इसमें महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। तो ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।